नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी सच्चाई की गहराई में उतरने वाले हैं जो बरसों तक एक पुराने वीरान रेलवे स्टेशन की धूल के नीचे दफन रही। एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य की पड़ताल शुरू करते हैं। अब जरा इस पल की कल्पना कीजिए। रात के ठीक 2:17। देखिए, ये कोई आम समय नहीं है। इतिहास का ये वो मनहूस पल है जहां एक बहुत बड़ी और दर्दनाक त्रासदी हमेशा हमेशा के लिए जम गई थी। इस एक पल ने अपने अंदर एक ऐसा गहरा राज छुपा रखा है जिसे सुनकर सच में किसी की भी रातों की नींद उड़ सकती है। भाग 1, एक भूला हुआ स्टेशन। बात है साल 2008 की। झारखंड का एक छोटा सा स्टेशन, कुसुमडीह स्टेशन। एक वक्त था जब ये जगह यात्रियों की चहल पहल और चाय वालों की आवाज़ों से गूंजती थी। लेकिन फिर नई रेलवे लाइन बनी और ये स्टेशन धीरे धीरे बिल्कुल वीरान हो गया। दीवारों का उखड़ा हुआ पेंट, टिकट खिड़की पर जमे जाले और हर तरफ पसरा एक अजीब सा सन्नाटा। आसपास के लोगों में तो इसके भूतिया होने की अफवाहें भी फैल गई थी। और ठीक इसी वीरानपन ने 17 साल के एक लड़के अर्जुन को अपनी ओर खींचा, जो अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए किसी भूली भी जगह पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। जब अर्जुन के दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया कि वहां तो भूत रहते हैं, वहां कौन जाएगा, तब अर्जुन की सोच बिल्कुल साफ थी। उसका मानना था कि जहां लोग जाना बंद कर देते हैं, असल में वहीं सबसे ज्यादा कहानियां जिंदा रहती हैं। और सच कहूं तो यही एक सच्चे खोजी की पहचान होती है। अपना कैमरा लेकर स्टेशन पर पहुंचते ही अर्जुन की मुलाकात होती है माधव से। माधव, जो कभी उसी स्टेशन का स्टेशन मास्टर हुआ करता था। लकड़ी की एक पुरानी बेंच पर बैठे माधव ने अर्जुन को देखते ही जो पहली बात कही वो बेहद गहरी थी। समय किसी को नहीं भूलता, लोग भूल जाते हैं। इस एक वाक्य ने तुरंत ही इस पूरी जांच का एक बेहद रहस्यमयी माहौल तैयार कर दिया। भाग 2, रुकी हुई घड़ी। इसके बाद माधव अर्जुन को स्टेशन के पिछले हिस्से में मौजूद एक पुराने धूल भरे ऑफिस में ले गया। वहां दीवार पर एक ऐसी चीज टंगी थी जिसने जैसे वक्त को ही कैद कर लिया था। एक दीवार घड़ी जो हमेशा के लिए ठीक 2:17 पर रुकी हुई थी। माधव ने बताया कि ये घड़ी साल 1996 में हुए एक खौफनाक ट्रेन हादसे के ठीक उसी पल पर बंद हुई थी। एक ऐसा हादसा जिसकी चीखें पूरी रात गूंजती रहीं, लेकिन जिसे सिस्टम ने पूरी तरह से दबा दिया। भाग 3, खौफनाक रात का सच। उस खौफनाक रात का असली माहौल महसूस करने के लिए अर्जुन ने फैसला किया कि वो रात वहीं स्टेशन पर गुजारेगा। जरा इमेजिन कीजिए, रात के 11 बज रहे हैं, चारों तरफ घुप अंधेरा है और हवा में बस जंग और मिट्टी की अजीब सी गंध। अचानक प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर से एक ट्रेन की सीटी बजती है। एक ऐसी ट्रेन जो वहां आ ही नहीं सकती थी। धुंध के बीच एक भूतिया सी रोशनी दिखाई देती है और पल भर में सब गायब। तभी अर्जुन के कैमरे की स्क्रीन अपने आप झटके से बंद हो जाती है। और फिर उस घने डरावने अंधेरे में एक मासूम सी आवाज अर्जुन के कानों में पड़ती है, माँ, मुझे घर जाना है। ये वो पल था जिसने माधव की उस बात को 100% सच साबित कर दिया कि कुछ लोग आज भी उस रात के सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं। अगले दिन जब अर्जुन ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो जो उसने देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। वीडियो में धुंध की जगह 90s के दशक के कपड़े पहने कई यात्री प्लेटफॉर्म पर खड़े दिखाई दे रहे थे। उनमें से एक छोटा बच्चा सीधे कैमरे के लेंस में घूर रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। लेकिन सबसे डरावना था वो ऑडियो। एकदम से तेज चीख सुनाई देती है, सिग्नल बदलो। ये चीख इस बात का पक्का सबूत थी कि उस रात जो हुआ वो महज कोई हादसा नहीं था। भाग 4, फाइल नंबर 27। सच्चाई की तह तक जाने की धुन में अर्जुन ने ऑफिस में रखी एक धूल भरी बंद लोहे की अलमारी को खोल ही दिया। उसके अंदर उसे मिली फाइल नंबर 27। ये उस दुर्घटना की एक अधूरी और फटी हुई रिपोर्ट थी, लेकिन उस रिपोर्ट की आखिरी लाइन में जो लिखा था उसने पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। वहां लिखा था, हादसा तकनीकी खराबी नहीं था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर उस रात मशीनें खराब नहीं हुई थीं, अगर कोई सिग्नल अपने आप फेल नहीं हुआ था, तो फिर हुआ क्या था? उन सैकड़ों बेगुनाह लोगों की मौत के पीछे का असली कारण क्या था? और ठीक इसी वक्त पीछे से माधव की आवाज आती है। माधव ने आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ दी और कहा, साजिश थी। एक सी पल में सारा भ्रम टूट गया।
वो कोई भयानक दुर्घटना नहीं थी दोस्तों, वो एक जानबूझकर किया गया एक बहुत बड़ा जुर्म था। इसे ऐसे समझिए कि ये लालच का एक खौफनाक खेल था। भ्रष्ट अधिकारियों ने गैर कानूनी सामान की तस्करी के लिए जानबूझकर सिग्नल बदलवाए ताकि एक खास ट्रेन को रोका जा सके, लेकिन गलती से उसी ट्रैक पर एक दूसरी पैसेंजर ट्रेन आ गई। आधी रात को एक भयानक तेज रफ्तार वाली टक्कर हुई और उसके बाद ताकत के नशे में चूर सिस्टम ने गवाहों को डरा धमकाकर इस पूरे मामले को हमेशा के लिए फाइलों में दफन कर दिया। कैमरे के सामने रोते हुए माधव ने जो बात कही वो हमारी व्यवस्था की एक बहुत कड़वी सच्चाई है। उसने कहा कि जब इंसान डर जाता है, जब उसे अपनी नौकरी और परिवार की चिंता सताने लगती है, तब वो खामोश हो जाता है और यही खामोशी आगे चल के सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। भाग 5 खामोशी टूटती है। लेकिन अब अर्जुन पीछे हटने वाला नहीं था। पुख्ता सबूतों के साथ उसने आखिरी स्टेशन एक भूला हुआ सच नाम से अपनी डॉक्यूमेंट्री इंटरनेट पर अपलोड कर दी और देखते ही देखते वीडियो जंगल की आग की तरह वायरल हो गया। बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने इसे दिखाना शुरू कर दिया। सवाल उठने लगे और मजबूर होकर प्रशासन को वो पुराने धूल खा रहे रिकॉर्ड्स फिर से खोलने पड़े। जायज सफर को देखिए। 1996 में वो खौफनाक हादसा हुआ और उसे दबा दिया गया। फिर 12 साल बाद 2008 में अर्जुन की उस हिम्मत भरी जांच ने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया और नतीजा कुछ ही महीनों बाद उस वीरान स्टेशन को उन भूले हुए लोगों की याद में एक आधिकारिक स्मारक में बदल दिया गया। और सबसे कमाल की बात तो अब होती है। कुछ महीनों बाद जब अर्जुन वहां दोबारा लौटा तो स्टेशन को साफ किया जा रहा था और वो घड़ी, जी हां, वही घड़ी जो इतने सालों से 2:17 पर रुकी पड़ी थी, अब वो फिर से टिक टिक करने लगी थी। वक्त का पहिया आखिरकार आगे बढ़ चला था। शांति से भरे उस नए स्मारक को देखकर अर्जुन की वो बात बिल्कुल सच लगती है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस सुनी जाने का इंतजार करती हैं। और जब सच दुनिया के सामने आता है तो वो वाकई उन लोगों के लिए ठहरे हुए वक्त को भी फिर से चला देता है जो अतीत के अंधेरों में कहीं खो गए थे। तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब व्यवस्था का डर सच्चाई का गला घोंट दे, तो इतिहास के पन्नों में दबे उन भूले हुए लोगों की आवाज आखिर कौन बनेगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही दिलचस्प और विचारोत्तेजक विषयों पर हम बात करते रहेंगे।